जोहार दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि एमएससी फिजिक्स में आपको सेमेस्टर 4 में यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो रेडार इसमें पढ़ना है यूनिट 1 में, जिसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है वो पहले देख लेते हैं रेडार में। ठीक है, उसके बाद एंटेना के बारे में बात करेंगे। रेडार में पढ़ना है हम लोग को बेसिक अरेंजमेंट ऑफ रेडार सिस्टम। जो बेसिक अरेंजमेंट है रेडार सिस्टम का वो पढ़ना है। एजुमिथ एंड रेंज मेजरमेंट पढ़ना है। ठीक है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेडार सिस्टम पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डेरिवेशन ऑफ रेडार रेंज इक्वेशन भी पढ़ना है। तो ये सारी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे 6 लेक्चर में। तो पहले आज हम लोग जान लेते हैं कि बेसिक अरेंजमेंट ऑफ रेडार सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक अरेंजमेंट ऑफ रेडार सिस्टम। व्हाट इज आर रेडार सिस्टम? ठीक है, रेडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन, स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, एंड रेंजिंग सिस्टम ये तो सभी को पता है। It is basically an electromagnetic system used to detect the location and distance of an object from the point where the radar is placed. It works by radiating energy into space and monitoring the echo and reflected signal from the object. It is operates in the UHF and microwave range. ठीक है, अगर मैं इसको सीधे शब्दों में आपको समझाऊं, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि रेडार जो होता है वो रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग सिस्टम पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से हम लोग इसको यूज करते हैं टू डिटेक्ट द लोकेशन। कोई भी लोकेशन को मतलब फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, मान लेते हैं हम लोग यहाँ अर्थ में है और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ऊपर है, तो उस चीज को फाइंड करने के लिए उसके और ऑब्जेक्ट के बीच के, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग रेडार सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने मतलब इसमें होता क्या है ना कि एक एक जो सिग्नल है वो जाती है, वो टकराती है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो स्कैटरिंग हो जाता है। और कुछ जो होता है इको सिग्नल स्केटर्ड होके वो फिर वापिस आ जाता है एंटीना में, और एंटीना में से फिर जाता है ट्रांजिस्टर के पास, जो कि वो खुद रेडार का पार्ट होता है, रिसीवर के पास। ये सिंपल आपको समझना है। ठीक है, ये चैप्टर आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं। इतना अच्छा आपको नोट्स में दे दूंगी कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। अ रेडार इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर यूज्ड टू नोटिस, ट्रैक, लोकेट एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच आर एट सर्टेन डिस्टेंस। ओके, मतलब ये जो है किसके, एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है, सेंसर होता है जो सेंस करता है कि कोई वस्तु कहाँ पे है, उसको ट्रैक करता है, लोकेट करता है, नोटिस करता है कैसा है नहीं है। ठीक है, द वर्किंग ऑफ रेडार इज इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ टारगेट टू ऑब्जर्व द इकोज एंड रिटर्न फ्रॉम देम। इस वो क्या करता है,
जो रेडार होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। किसके डायरेक्शन में? कोई ऊपर में मान लो एयरक्राफ्ट है, उसके डायरेक्शन में वो अपने टारगेट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसमिट करता है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का काम ये रहता है कि वहां पे जाके ऑब्जर्व करता है कि कौन सा है, क्या है, नहीं है, और फिर वो रिटर्न आ जाता है। हेयर द टारगेट्स आर नथिंग, अगर वहां पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कोई शिप है, एयरक्राफ्ट है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है, ऑटो ऑटोमोटिव व्हीकल्स है, स्केप क्राफ्ट है, रेन है, मान लेते हैं, पक्षी है, जीव जंतु है, इंस्टेड ऑफ नोटिसिंग द टारगेट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी, it is also it is also obtain their shape and size sometimes। कहने का मतलब ये है कि ये उसको भी रिसीव करता है, शेप और साइज को, कि टारगेट का शेप और साइज क्या है, क्या नहीं है। And size sometimes the main objective of radar as compared with infrared and optical sensing devices is to discover far away targets under difficult climate condition। ये बोलना चाह रहा है कि अगर बहुत ज्यादा ओस है या हज है, फॉग है, जो भी है, कि ये रेडार देखने में हम लोग को मदद करती है। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो। डिटरमाइंस दियर डिस्टेंस रेंज थ्रू प्रिसीजन, और ये क्या करता है, डिस्टेंस रेंज को वो मेजर करता है। ठीक है, रेडार हैज इट्स ओन ट्रांसमीटर विच इज नोन एज अ सोर्स ऑफ illumination for placing targets। Generally it works in the microwave area of the electromagnetic spectrum that is calculated in the hertz when frequency extend from 400 megahertz to 40 gigahertz। The essential component to which are used in the radar, जो हमारे रेडार में यूज होता है, एसेंशियल कंपोनेंट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडार सिस्टम। द रेडार वर्किंग प्रिंसिपल इज वेरी स्मॉल बिकॉज इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर as well as examines the energy returned back to the target। If the returned signals are received again at the position of their source, then an obstacle is in the transmission way। This is the working principle of radar। ये हालांकि कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ रेडार क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फंडामेंटल ऑफ रेडार सिस्टम। ठीक है, इसी का पार्ट है। ठीक है, वर्किंग सिस्टम का ही पार्ट है। द रेडार सिस्टम, the radar system the radar system generally consist of a transmitter। ये कंसिस्ट क्या करता है, ट्रांसमीटर का, that produces an electromagnetic signal। ठीक है,
जो निर्माण करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का, विच इज radiated which is radiated into space, which is radiated into space, ठीक है, by an antenna, एक एंटेना के माध्यम से वो क्या करता है, रेडिएटेड इनटू स्पेस, स्पेस तक वो जाता है उसका रेडिएशन, when this signal strike जब ये सिग्नल स्ट्राइक करता है किसी ऑब्जेक्ट पर, एन ऑब्जेक्ट it gets reflected or radiated in many डायरेक्शन। क्या बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट पे जाके, किसी वस्तु पे अगर स्पेस में जाके वो टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होके और रेडिएटेड होके वो डिफरेंट डायरेक्शन में वो स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। दिस रिफ्लेक्टेड और इस रिफ्लेक्टेड और इको सिग्नल is received by the radar antenna, which delivers it to the receiver। समझे कि फिर वो रिफ्लेक्ट जो आ रहा है रेडिएशन वो रिसीव करता है एंटीना के थ्रू, फिर एंटीना किसको भेज देता है, रिसीवर को भेज देता है कि तुम पहचान करो, वेल जहां इट इज प्रोसीड टू डिटरमाइन। मैंने कहा कि वो आप पहचान करो, डिटरमाइन the geographical statics of the object। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ये सारा चीज मैं अपने खुद से लिख रही हूँ। द रेंज इज डिटरमाइंड बाय द कल्किन, और इसका जो रेंज है क्या करते हैं, द रेंज इज डिटरमाइंड by calculating the time taken, कितना टाइम लेता है उसको आने में, उसी को रेंज बोलते हैं। taken by the signal to travel from radar to the target, ठीक है, कि आसमान से वो फिर रेडार पे आता है तो उसके बीच वो डिस्टेंस को हम लोग रेंज ही बोलते हैं।
target and back. The target's location is measure in angle. मेरा पेन खत्म हो गया था इसलिए मैंने रोक दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम लोग पहले देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड इकोसिग्नल। ठीक है, द एंटेना points to measure the range, इसका डिस्टेंस को मेजर करेंगे। रेंज एंड लोकेशन, और हम लोग लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं इसके माध्यम से। ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, द डॉपलर इफेक्ट इज यूज्ड, और इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? डॉपलर इफेक्ट का। ठीक है, द इसेंशियली पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इंक्लूड, और इसमें जो जो पार्ट हम लोग इंक्लूड करेंगे उसको हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जा रहा है इसीलिए, और मेरे पास अभी थोड़ा सा कम टाइम है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे तो क्या क्या पार्ट्स है जिसमें इंक्लूड है हमारे रेडार सिस्टम में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।